अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जहाँ पाक लोग इकट्ठे होकर इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे। मतलब मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत और अल्लाह पाक की खिदमत, रहमत और माफ़ी। और आज हम पाकिस्तान के बारे में, बल्कि पुलवामा और बालाकोट के बारे में बात करेंगे कि हकीकत में क्या हुआ क्या हुआ था वहाँ। शायद आपको मालूम है, एक साल, शायद 1-2 महीने, कोई 14 महीने पहले इंडिया में पुलवामा में, जम्मू में एक अटैक हुआ था इंडियन फौज की कुछ व्हीकल्स पे। कुछ लोग मर गए थे और फिर फौरन ही एकदम इंडिया की हुकूमत ने बताई, ये बात बताई, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तानी दहशतगर्द ने किया या पाकिस्तान इसके पीछे है। लेकिन हकीकत क्या है, इसके पीछे कौन है? इंडिया की हुकूमत, पाकिस्तान की नहीं। शायद हैरान होंगे ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने ही जवानों को मार देंगे। हाँ, याद होने चाहिए कि एक चुनाव, इलेक्शन होने वाला था इंडिया में। तो ये बीजेपी हुकूमत चाहती थी कि हम फिर जीत जाएं, ज़्यादा भी जीत जाएं, और अगर हम पाकिस्तान पर एक हमला कर सकते हैं तो फिर सब लोग हमारे पीछे आएंगे और हमारे लिए वोट देंगे। तो बहुत चालाक, ये लोग बहुत चालाक हैं। आप अभी सीखेंगे, सुनेंगे वो कितने चालाक हैं। उन्होंने सिर्फ ये पुलवामा का अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक वीडियो बनाया था या एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाया था, जिसमें बीजेपी के लीडर ऐसे बात कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए हमें ऐसे कुछ करना होगा। फिर इन शैतानी लोगों ने उस नकली ऑडियो को कुछ उनके दुश्मन को भेजा। जैसे अभी डंडिया एक आदमी था, पहले बीजेपी का था, फिर उसने बीजेपी के खिलाफ बना था जब उसने समझ लिया कि ये लोग गलत हैं। तो वो बहुत बीजेपी के खिलाफ बात करते थे। तो इसलिए इन लोगों ने वो ऑडियो, नकली ऑडियो बनाकर अवी डांडिया और दूसरे ऐसे लोगों को भेज दिया था जो वो समझते थे इसका बहुत पब्लिसिटी करेंगे और बताएंगे सब लोगों को, देखो ये बीजेपी ने खुद ये किया इलेक्शन में जीतने के लिए, और बेचारा अवी दांडिया और दूसरे भी लोग थे, उन्होंने ऐसे किया। देखो ये वीडियो, ये ऑडियो हमको मिला है कि ये बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो खुद बता रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए। देखो ये लोग कितने चालाक हैं। उनको मालूम था कि ये नकली है, और फिर उन्होंने तैयार किया इसके जवाब। जब आवी दांडिया और दूसरों ने ऐसे पर बहुत बड़ी पब्लिसिटी की थी, पाकिस्तान में भी बड़ी पब्लिसिटी हुई थी, मैंने भी उसको देखा, मैंने भी सोचा कि देखो इस ऑडियो में ये प्रूफ मिल गया है कि ये बीजेपी वाले ने खुद ये पुलवामा अटैक किया इलेक्शन जीतने के लिए। फिर इन लोगों ने, इन शैतानी लोगों ने एक फैक्ट चेकर उन्होंने बताया, देखो ये नकली ऑडियो है, और फिर अवी दांडिया को
बड़ा शर्म आया जब मैंने जब पहले ये बात सुनी. मैंने उस वीडियो को, उस ऑडियो को, माफ़ करें, उस ऑडियो को मैंने बारंबार सुना कि ये बिल्कुल है, हकीकी है कि ये बड़े बीजेपी के लीडर यही बात कर रहे हैं. लेकिन बाद में मैंने समझ लिया कि हाँ, जैसे वो लोग कह रहे थे, ये नकली है, ये हकीकी नहीं है. और उसको सुनने से पता चलता है कि हाँ, ये नकली है. यहाँ से वहाँ से इन लीडरों को बात लेकर उन्होंने उनको मिला दिया और ऐसे बातें की थी. मतलब क्या है, इन ही लोगों ने पुलवामा करके बताया कि देखो इस वीडियो में खास साफ प्रूफ है कि बीजेपी वालों ने किया, नकली ऑडियो. और फिर उनके दुश्मनों को ये भेजकर उन्होंने बड़ी पब्लिसिटी की थी. फिर उन्होंने बताया देखो ये नकली है, ये ऑडियो सच्चा नहीं है. कितने चालाक हैं, बहुत चालाक हैं. और फिर इस भी बहाने पर उन्होंने बालाकोट पर हमला किया था. और जब ये हमला हुआ था, एकदम जैसे पुलवामा हुआ था, एकदम पाकिस्तान ने किया. जब बालाकोट पर उन्होंने हमला किया, एकदम उन्होंने बड़ी पब्लिसिटी की थी कि टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर दिया गया हमारे एयरफोर्स ने, इंडिया के एयरफोर्स ने, और 300-400 दहशतगर्दों को मार डाला वगैरह वगैरह. क्यों? क्योंकि उनका यही प्लानिंग था. उनके इसराइल के स्मार्ट बॉम्ब्स थे जो जीपीएस के ज़रिए जाते हैं, और वो आमतौर पर वो बिल्कुल उसी टारगेट पे गिरते हैं जो वो चाहते थे. लेकिन अल्लाह के रहम व करम से वो बम थोड़ा दूर गिर गया था उस बालाकोट के वो उस जगह पे. लेकिन इंडिया की पब्लिसिटी के मीडिया ने बड़ी पब्लिसिटी की थी कि ये हो गया, लेकिन नहीं हुआ था. तो मतलब यह है कि इन लोगों की यही पॉलिसी है कि झूठ बोलना, झूठ काम करना, और दुश्मनों को भी ऐसे चालाकी में, चाल में फंसाना. खुद उन्होंने ये नकली ऑडियो बनाया था, और खुद एकदम मतलब एक दिन के अंदर जब वो निकली, पहले उन्होंने थोड़ा टाइम दिया ताकि आवी डांडिया वगैरह इस गलत ऑडियो को फैला सकें और सब लोगों को बता सकें. लेकिन फिर जल्दी उन्होंने देखो ये नकली है, उन्होंने खुद बनाया. उनको मालूम था नकली है, नहीं तो किसने बनाया? कौन ऐसा बकवास नकली ऑडियो बनाएगा? कोई सच्चा बीजेपी का दुश्मन नहीं करेगा. वो एक इतना पागल नहीं है कि एक नकली ऐसे ऑडियो बनाएंगे. इन लोगों ने, इन शैतानी लोगों ने खुद उस नकली ऑडियो को बनाया, उसको पब्लिसिटी की थी अपने काफ़ी, कुछ सिर्फ एक दो नहीं, कब शायद 10-12. और उन लोगों को भी बीजे वालों ने बताया था कि देखो ये ऑडियो हमको, अभी हम तुमको बाद में एक वीडियो भी भेजेंगे. तो बेचारा आवी डांडिया ने बताया देखो मुझे ये ऑडियो मिल गया है, देखो ये बीजेपी वाले ने खुद ये पुलवामा किया इलेक्शन जीतने के लिए, और मुझे वीडियो भी मिलेगा बाद में, इसका प्रूफ हो जाएगा. ये आवी डांडिया ने अपने फेसबुक पेज पे ये सब कुछ डाला. मैं भी उसमें फंस गया था. मैंने भी सोचा कि जो आवी डांडिया कह रहे हैं सच है. फिर बाद में इन शैतानी लोगों ने खुद बताया देखो ये नकली ऑडियो है. फिर जो उनके दुश्मन थे जो बता रहे थे कि बीजेपी वालों ने ये पुलवामा करवाया इलेक्शन जीतने के लिए, उनके सब मुंह काला हो गया था, उनको शर्म आ गया. तो ये हकीकत है पुलवामा और बालाकोट अटैक के. बस अल्लाह का शुक्र है कि ये बालाकोट का अटैक फेल हो गया था 100%. कोई नहीं मरा था, कोई टेररिस्ट नहीं मरे थे. ये बस झूठी बातें थी, लेकिन उनका प्लान ये था, लेकिन वो नाकाम हुआ. और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जैसे वो
बालाकोट में वो बिल्डिंग पे नहीं बल्कि कुछ दरख्तों को लगा और मारा. तो ऐसे पाकिस्तान ने इंडिया में कोई बॉम्ब फेंका जानबूझ से, सिर्फ कुछ दरख्तों पे इन लोगों को दिखाने के लिए. और फिर इंडिया के हवाई जहाज आए थे पाकिस्तानी एयरफोर्स जहाज़ों के पीछे, और उनमें एक या दो जहाज़ों को गिरा दिया पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के. फिर इंडिया ने नहीं, हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ को गिरा दिया. उन्होंने झूठी बातें बताई. बाद में सब इंटरनेशनल प्रेस में भी आया था कि नहीं, पाकिस्तान की कोई हवाई जहाज़ नहीं गिर गई है, नकली फ़ोटो उन्होंने बनाया. तो ये इस हकीकत को हमें समझना चाहिए. और इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसे ही शैतानी लोग अभी आजकल इस कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में वो ऐसे ही कर रहे हैं. मतलब वो कोई नकली बात फैलाते हैं कोविड के बारे में, वो खुद ऐसे करते हैं. फिर जल्दी 1-2 दिन के अंदर वो कहते हैं फैक्ट चेकर्स, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स, ये झूठी बातें हैं. इन शैतानी लोगों ने खुद ये किया, ये नकली वीडियो बनाया कोविड के बारे में. फिर बाद में वो बताते हैं ये देखो ये गलत बात है. और अगर कोई उसको स्टडी करते थे कि हाँ ये गलत बात है, तो फिर वो सोचते हैं तो हम किसी को नहीं मान सकेंगे. जो कोविड के बारे में, कोविड-19 के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं, हम किसी को नहीं मान सकते, या उसको या इसको नहीं. या ये फैक्ट चेकर जो हैं ये हकीकी हैं, देखो उन्होंने पकड़ लिया इस झूठी बातें को. बिल्कुल जैसे पुलवामा वाली बात हुई थी, वो नकली ऑडियो बनाकर उन्होंने फिर बाद में बताया देखो ये नकली है, और जिनने मान लिया उस नकली ऑडियो को उनका मुंह काला हो गया था. तो वैसे ही ये शैतानी लोग आजकल ही पूरा सब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद किया, मेरा कोई शक नहीं है, शैतानी लोगों ने इस नोवल कोरोना वायरस को बनाया था. उन्होंने किया, उनका कोई मकसद मुझे मालूम नहीं कौन कौन थे, क्यों वगैरह, लेकिन कोई शक नहीं है उन्होंने किया. फिर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के झूठी ऑडियो वीडियो बनाते हैं, और बाद में वो कह सकते देखो ये झूठी है. फिर लोगों को पता नहीं होगा तो हकीकत क्या है. ये इन शैतानी लोगों का तरीका है. अच्छा अच्छी बात है या नहीं. अभी हम देखेंगे किसी के कोई कमेंट्स है. अखलाक हुसैन कह रहा है दिस ईयर और नेक्स्ट चाइना इज गोइंग टू अटैक इंडिया एंड इंडिया विल लूज लद्दाख. ओ मे बी सो, आई डोंट नो. ये पहले बार मैंने ये सुना. मोहम्मद रफी खान, अस्सलाम वालेकुम सर, आई बिलीव व्हेन यू से you recite Allah's name in other languages and it has sawab, but what would give more sawab, giving all the time to zikr in Arabic language or to some other languages and some to Arabic? Oh, बहुत अच्छा सवाल. Very good question. बेशक अगर आप सिर्फ अल्लाह 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 अरबी ज़बान में ज़िक्र करेंगे अल्लाह का नाम, उसमें बहुत फ़ायदा है. उसके बराबर, उससे ज़्यादा फ़ायदा किसी भी चीज़ में नहीं होगी. लेकिन अगर जैसे मुझे ये काम दिया गया है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक साथ में लाना, उनमें मोहब्बत पैदा करना, ख़ासकर जिन लोगों की नफ़रत है दूसरे मज़ाहिब के लिए, उनको सिखाना कि मालिक एक ही है. तो इस मोहब्बत को कायम करने के लिए, उस नफ़रत को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम मुख्तलिफ ज़बानों में अल्लाह के नाम के ज़िक्र करते हैं. ये नहीं कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है हमारे लिए, लेकिन मोहब्बत कायम करने के लिए उसमें ज़्यादा फ़ायदा है. इसलिए मैं ये करता हूँ. ठीक है, आपने उर्दू समझ लिया. आपका बहुत अच्छा सवाल. वेरी गुड क्वेश्चन. एंड द आंसर इज दैट there's unlimited benefit in chanting the name Allah, Allah, Allah in Arabic. So why am I chanting other names of God also from other languages? Simply to bring about love between people of different religions,
people of different countries, people of different languages, by reciting the names of God from the different traditions together. That is what will bring about love and unity, harmony. That is what will bring about world peace. ऐसा ही आलमगीर अमन कायम हो जाएगा जब मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो अल्लाह के नाम है वो साथ में उनका जिक्र किया जाता है. Okay. Mohammed Pervez, hope your health is fine. ठीक हो, ऐसी खांसी है थोड़ा, पता नहीं है कोविड-19 है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, फिक्र नहीं करो. Amber Rajabi, stay blessed, healthy and happy. Thank you very much. Mahar Nisa Sayed. On a separate note, Alan, yesterday you had said that you know that Allah has said all those who follow their religions will end up in Jannah. But then what about the shirk that people do? For example, Christians say Jesus is Son of God and they worship him. Then Hindus do idol worshipping. So what do you have to say about this? It is not that I say. The Quran says that the people of the book, like Jews and Christians, if they are sincerely praying, doing good works, they will go to heaven. They will achieve success in life. So that is what I was saying. Everybody makes mistakes, but God is forgiving. And if they are sincerely wanting to serve God and there is some mistaken teaching, God will overlook their mistakes and he will appreciate their love and their service, and they can still attain to heaven. That is not my teaching. That is the teaching of Holy Quran. You can look it up. I don't remember the verse right now, but I know I've read it. It is there. I will look for it and I can post it in the description here if you want. Acha Baba Javeed, जनरल हमीद गुल ने 2 साल पहले पुलवामा के मुतलक बता दिया था. अच्छा, मुझे मालूम नहीं था. जनरल हमीद 2 साल पहले, मतलब पुलवामा से पहले उन्होंने बताया. उनको तो मालूम होगा हाँ कि पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडिया की हुकूमत ने खुद दिया, पुलवामा किया. अच्छा, Usman, love you Urdu, sir. Thank you, because I lived in Pakistan as a child, so I learned Urdu just like Pakistanis. Muhammad Rafi Khan, well, the real form of these religions talk about one God, and even about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Present form is all edited. Yes, that I believe that the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, he is also mentioned in other religious prophecies are there in Bible and even in Hindu books. They mention even by name. Acha M. Usman Haris, thank you, sir, for your videos. You're very welcome. Mirza Sahib, sir, how can you say that behind COVID-19 there are evil people? Any proof? Yes, there's a lot of proof. I've mentioned these in the past few days. The Rockefeller Foundation published a report in 2010 talking about how there would be a worldwide pandemic by which the governments of the world would be able to gain much more power, control people, quarantine them, this and that. There are many other reports, proofs that these satanic people had planned this sort of thing for many years. And just last year, I think it was in October, Bill Gates and other satanic people, they ran a simulation of, believe it or not, a coronavirus, what would happen in the world if this coronavirus spread. And they said like 10 million people would die or something. So they definitely knew about it before, what would happen. They were planning it, and they did it. They created this virus, and they spread it, and they caused this just so they can try to increase their control over the world, gain full control over the world. You have to do your own research. Don't believe me? You do on your research. You can find all this. I have posted some of the references on my Facebook live chat descriptions before. Do your own research, though. Don't believe me. You can find it. There is proof. Yasir Makbul, where are you now? Pak or USA? I am now in USA. In Esparto, Northern California. Muhammad Rafi Khan.
بہت شکریہ جواب کا بابا جی. I completely understood the answer and support your way of spreading love. God bless you. Thank you. محمد اسام سر آپ کی اسپریچول مدر کی پینٹنگ کس نے بنائی؟ یہ میری روحانی ماں کی پینٹنگ میری بیگم نے بنایا. میری بیگم بھی میری مرشد ہے یا روحانی استاد ہے، تو انہوں نے بھی یہ پینٹنگ بنایا. اچھا محمد اسیم what is current situation in America؟ بس یہاں ٹھیک ہے. بہت ساری جھوٹی باتیں پھیلائی کہ کسی نے بتایا سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی نہیں مرے ہے. کچھ لوگ تو مر چکے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں کسی کو جو مرے تھے، لیکن بس ہم زیادہ تر ہمارا گھر میں رہتے ہیں 24 گھنٹے. میری بیگم باہر نہیں جاتی ہے کیونکہ اس کے امیون سسٹم، وہ بیمار ہے، امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہے، اس لیے وہ گھر میں رہتی ہے 24 گھنٹے، باہر نہیں جاتی ہے. میں باہر جاتا ہوں. کچھ ضروری چیزیں کھانا کے لیے وغیرہ خریدنا اگر ضروری ہوتی ہے میں باہر جاتا ہوں خریدتا ہوں، لیکن لوگوں سے کم 6 فٹ دور رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، بلکہ بہت اچھا ہے. اب زیادہ ٹائم ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اور یا گارڈن میں میں بہت کام کر رہا ہوں، بہت خوبصورت ہمارے پھول کی گارڈن ہے، شاید آپ کو دکھاؤں گا. تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں. حسین علی بابا جی ایلین کا مجھے سمجھ نہیں آتا، تھوڑا ایکسپلین کریں. بس ایلینز، وہ میں ان کو ایلینز نہیں کہتے، اسپیس بردرز اینڈ سسٹرز. وہ دوسرے سیارے میں لوگ جو رہتے ہیں ان کو ایلینز کہا جاتا ہے، ایکسٹرا ٹریسٹریلس. تو کیا مشکل ہے سمجھنا؟ جیسے یہاں ہم رہتے ہیں انسان، تو ایسے دوسرے سیاروں میں بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں سیارے ہیں. کیا وہ سب خالی ہیں؟ وہاں لوگ نہیں رہتے ہیں انسان جیسے کچھ لوگ؟ تو کیا مشکل ہے اس کو سمجھنا میں؟ ایم عثمان حارث does the name of any earth prophets mentioned in ET's script? Yes, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in there is a book called Law of One. This is extraterrestrial book. It was given by extraterrestrials. It mentions the Holy Prophet Muhammad, speaks very highly of him, peace be upon him. And what is it? There's another book, extraterrestrial book called Urantia book. It also mentions Holy Prophet Muhammad. It mentions Islam. So he is known also, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. He is known by extraterrestrials also. He is mentioned in their books too. Usman Marwat, I am sitting with my cousin, Zishan. Kindly call his name and say hi to him. Hi, Zishan. Kashif Muzaffar, sending prayer for your health. Get well soon. It's always great to listen to you. We are co-workers working for world peace by accepting all and tolerating all. When I see my thoughts for world peace by accepting, shaping the human body as Alan Kiesler, it's always so spectacular. Thank you very, very much. Yes, we are co-workers for world peace. Thank you very much. Nasreen Akhtar, Iman Kamil says one must believe that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah, but Christians and Jews don't believe in him sallallahu alaihi wasallam. There is some quote, I guess, in Arabic. I don't know if I can read this, but let me get my glasses here. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al. I guess this is Arabic. مجھے عربی نہیں آتی ہے.
अच्छा, ये दरूद शरीफ इब्राहिमी है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन व अला आल मुहम्मदीन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदीन व अला आल मुहम्मदीन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. बहुत अच्छा, शुक्रिया. हाँ, नहीं, ये ईसाई लोग और यहूदी लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन लाएंगे, फिक्र नहीं करो. जब अल्लाह चाहता है सब लोग मानेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कामिल नबी है और आखिरी नबी भी है. मतलब क़यामत तक वो आखिरी नबी है, ये साफ बताया गया है. तो मैं भी मानता हूँ, और मैं भी क्रिश्चियन था, लेकिन मैं भी मानता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. तो दूसरे भी आएंगे, यहूदी भी, और मुसलमानों को यहूदी दुआ भी करने चाहिए, क्रिश्चियन दुआ भी करने चाहिए. बहुत फ़ायदा मिलेगा सबको जब हम दूसरे मज़ाहिब के दुआओं को, और दूसरे मज़ाहिब में जो अल्लाह के नाम मुख्तलिफ़ ज़बानों में हैं, उनको भी, उनके ज़िक्र भी करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा सबको. वैसे ही आलमगीर अमन कायम हो जाएगा, और वैसे ही सब लोग, पूरी दुनिया के सब लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानेंगे. बहुत फ़ायदा है इस मुख्तलिफ़ ज़बानों में अल्लाह का नाम लेने में. अच्छा, Shahzad Hussain keh rahe, in real religion of Christians and Jews don't allow shirk. They have lots of changes in these books, and Allah said in that He will forgive all the sins except shirk. Yes, that's what He says in Quran, Holy Quran. Sid Khan, Assalamu alaikum. Can you explain that how Bill Gates could be satanic? Just look at what he's saying, what he's doing. He is trying to kill millions of people. That's not satanic? And he tries to conceal it. He openly has said that by his vaccination programs, he will reduce the population of the earth 10% or something. They're putting in anti-fertility drugs into vaccines, especially in Africa. He is responsible for killing or preventing birth of millions of Africans especially. He doesn't like the African people. So you may not believe it, but you have to study carefully what he's doing. There are videos of him in which he specifically says that we need to reduce the population of the earth, and by successful vaccination program, we can reduce the population of the earth by 10 or 15%. I've seen his video. You can look for it. That's very satanic. There are other things he does that are very satanic. He is instrumental in this satanic plan to control the whole world by putting in Microsoft in your computer or in your cell phone. In the Microsoft programs, there are always backdoors. So the government, the satanic people behind the government, can listen, can go on your computer and can see what you are doing and saying. This is very satanic. That is Bill Gates' work also. They said, when it was discovered, they said, oh, it was unannounced. These backdoors were unannounced. Backdoors means some defect in the program, so somebody can hack it very easily. They can, Microsoft can. So that's also a very satanic act. Please show us your garden someday. Okay, I can show it. I'll show it right now. Because you were asking. I've shown it before, but I'm going to show it right now too. It's a beautiful garden. There's enough light outside now. Here we go. Let me turn this around. How do I do this here? Here we go. These are so many beautiful flowers are here. That beautiful flower is called status. There.
And here also roses are starting to bloom now. We have many, many roses. And these are poppies. More roses. Other beautiful big flower bushes. These are geraniums. This is some type of succulent here with flowers. These are calla lilies, and some have not bloomed yet. Some have finished blooming. Here's some more beautiful flowers. We have so many. Beautiful, beautiful. This is, yeah, God's creation. Anyway, there are a lot more different types. I don't even know the names. This is iris. I can go around to the front of the house too. Here's another one. These are almost finished. These are the first flowers that bloom. This is, I think, called yellow bloom. This is lavender. More roses here, just blooming, just budding. Another calla lily. So I hope that's a good tour of the garden. And we also have fruit trees right here, oranges. We have many wonderful things in the garden here. So thank you very much for your request to show the garden, Muhammad Usama Saib. So Nafis Abbasi says, Sir, Christians and Muslims are same in many things, but the difference is only one, that Christians say Jesus is Son of God. What will you say about it? I want to know your point of view. What do you think about it? Do you think that Jesus is Son of God or only prophet, as all other prophets are? I think Jesus is a prophet of God, as the other prophets are. Why do Christians say that Jesus is the Son of God? My understanding is this. Just like Holy Prophet Abraham is called the friend of God because he was very close to God, so Jesus is called the Son of God because he was very, very close to God, not that he is the Son in a physical sense. That is a misunderstanding. But Christians don't really believe that Jesus is the physical Son of God. Spiritually speaking, he has a very close, loving relationship with God, like a father and son. In that sense, he's Son of God, but not. The Holy Quran says he's not the Son of God. Why? Because at that time, and even today, there are Christians. I was shocked to learn Christians even today are the people who say that literally Jesus is the Son of God. That's what the Christians, some of them, at least in that time in Arabia, they were very ignorant people. They believed that Jesus was physically the Son of God, that Mary was not a virgin, but she was Son of God, literally. She had a son by God. So no, that is false understanding. But even even Christians today mostly don't believe that. They would find that a horrible idea, that Jesus is Son of God, like that. No. But it's a spiritual sense, that's what it means. So it's a very good question. चाचा अब तक आपने नहीं आपका कितना बेच है कितने बच्चे हैं मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन ये बेच चाचा अब तक आपने नहीं आपका कितना बेच
शायद बच्चे हैं, but मालूम नहीं ये बेच क्या चीज़ है. Mahmud Khan, always remember me in your prayers. Oh God, please be merciful to Mahmud Khan. Sharia Hussein, hi, say safe and take care. Thank you very much. You too. Rubina Akram, Assalamu alaikum. Why do Hindu people hate Muslims so much when our Prophet Muhammad, peace be upon him, has been foretold about in their ancient books? Because they have false teachers who tell them Hinduism does not teach to hate Muslims. That is the rascal, false teachers, fake teachers of Hinduism who tell Hindus to hate Muslims. And many Muslims hate Hindus too. Why? That is not what Islam teaches. That is what the fake teachers tell. So no religion teaches hatred, but the rascal, false leaders, they spread hatred, mostly for their own advantage, their political advantage. So that's that's why the poor, innocent Hindus, they may hate Muslims because they're rascal political leaders for their political advantage, or religious leaders for their personal advantage. They teach hatred. But no religion really teaches hatred. Okay, Nafis Abbasi, in the name of God, most glorious, most merciful, say, He is Allah, the one and only, Allah, the eternal absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. I recite every day at least once. Yes, God does not beget. So that means He does not produce children the way human beings produce children. Nor is He created by some father and mother coming together. Don't misunderstand what that means. Don't misunderstand, as some foolish Christians have misunderstood, that Jesus is Son of God by coming together of God and Virgin Mary. No, that is not correct. That's what the Quran is teaching. If Christians call Jesus the Son of God, meaning only that He has a very close spiritual relationship with God, that is not wrong. But if Christians think, and I was shocked again that some Christians actually today believe this literally, that Mary begot, or God begot Jesus in the womb of Mary. That is a horrible idea for me and for most Christians. But if Christians believe that, which at the time of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, days of ignorance, very ignorant Christians, they actually believed that. Just like the Greeks. In the Greek religion, they believed that gods came down from heaven and mated with human women and produced children. So that is a very horrible idea. So that is the idea that the Quran is condemning. Ubaidullah, respected sir, can I contact you in your inbox? Okay. Jawari Ayaz, do you think that Turkey would help Pakistan to make peace in the world and get control of Saudi Arabia from current rulers? I don't know. Maybe. But certainly peace will be brought in the world by Pakistan. Maybe Turkey will help. Inamullah, चाचा आपने अब तक नहीं बताया बेच कितना है बच्चे कितने हैं मेरे ख्याल में. हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं. Hussein Ali, pray for my family. My family is in difficult situation. Many problems are there. Ya Malak Hussein Ali साहब और उसकी फैमिली पे रहम फरमा. उनकी मुश्किलात दूर कर. Manzoor Deen, hello dear, hello Manzoor Sahib. Faizan Farhad, what's your views about Imran Khan, Prime Minister of Pakistan? Not only my views, but I am 100% convinced, I have no doubt at all, he is a very good Muslim, a very good man, very intelligent, extremely well informed, and the mass media, the satanic controlled mass media, almost all the media in the world is controlled by Satanists. Not necessarily directly, not the newscasters, but behind them or behind the people that own those channels. They are satanic. That's why most of the media is against Imran Khan. They are speaking bad things about him. They're criticizing him all the time. Why? Because he's a very good man. He's not satanic. He's a very good Muslim, very sincere, very honest, very serving Pakistan. He's a real patriot. He is serving the people of Pakistan. Very unusual for the leaders of Pakistan to be like that.
For the past so many leaders, they were not very selfless. They were very selfish. They were stealing money from the country, from the poor people. Imran Khan is not like that. He's a very, very good, intelligent, honest, God-fearing man. Because he fears God, he is not doing bad things, selfish things for himself. He is not stealing. He is not corrupt. That is all the other ones. And all the other ones, they're envious. So they're doing all this false propaganda against him. Imran Khan is a very good Prime Minister of Pakistan, a very good man. I have no doubt at all. मंजूरुद्दीन, आप कैसे हो और आप कहाँ? अभी मैं अमेरिका में एस्पर्टो कैलिफोर्निया में हूँ. मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. नसरीर अख्तर, why Christian have changed Barnabas' Bible that mentioned last prophet? I've heard this also, that Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in this Gospel of Barnabas. So why they've changed it? Well, they probably don't want all the Christians to become Muslims. Sayyid Muzammil Ahmed. So really, I'm impressed in your talking about harmony, peace, religion. May the God's grace always be with you. Ameen. Thank you very much for your blessing. Mahabati. Assalamu alaikum. How's you, sir? Theek taak hu. I'm fine. By God's mercy. Nasreen Akhtar. Oh, beautiful lavenders. Yes. We have so many. I didn't even show you all of them. We have at least 4 or 5, 6 big lavenders. Very beautiful. And very, very fragrant. Wonderful smell. Muhammad Osama. Awesome. Thanks for showing your garden to us, sir. You're very welcome. Nasri Akhtar. The beauty of your garden is that it's keeping a very natural way. Thank you. My wife is a very good designer. I do most of the work, but she does the designing, and very, very, very beautiful garden. Mo says, yes. Lovely garden. Thank you. Sid Khan. Your garden is so beautiful with pretty flowers. Thank you. Sid Khan says, Arshia Mustafa also says, beautiful, mashallah. Muhammad Osama, thank you so very much. Thank you, Muhammad Osama Sahib, for requesting. So there are many other comments. The garden is lovely as you are. Abdul Qayyum says, Nazreen Akhtar, I hope my canna lily blooms too. We have canna lilies, but they have not bloomed yet. I will show you. Just since you mentioned the canna lilies. The kala lilies are the white ones I've shown you. These are some canna lilies here, but they're not doing very well. So look here. This is a canna lily. A little different than kala, but they have not yet bloomed. Here is another lavender, by the way, right here. There was a lavender over there. I showed you lavender there. There's a lavender. At least 5 or 6 big lavenders we have. And we have more canna lilies too. They have not yet bloomed. Hope they will. Okay. I think. Okay, here's a question about Pulwama. Azmat Rauf Murad. Assalamu alaikum, Baba Alan. Today, sir, support to talk about Pulwama. Sir, you changed your mind. No, I did talk about Pulwama. In the beginning of the talk, I spoke a lot about Pulwama, that this had been done by the BJP government, and they were such clever rascals that they made a fake audio in which the BJP leaders were talking about doing something like this in order to win the election, and then they exposed, oh, this audio is fake. They themselves made the fake audio, and then they sent it to several of their enemies, who then publicized it everywhere. Look, the BJP people, they are themselves doing this Pulwama in order to win the election. And then what? They'll do a war. They said, we will have a war to win the election, make the people come behind us. And then they exposed it. And then those poor people who had publicized, even me, I did it too. We publicized this audio thinking it was true, but then they said it's fake. They showed it as fake. And then I studied it, I realized it is fake. So in this way, these rascals put people off track. See? You understand how clever they are? They create the false audio themselves, and then they spread it to their enemies, then their enemies publicize it everywhere, and then they expose that it's a fake audio. And then everyone no longer will believe that the BJP could have done this Pulwama.
You understand? Very, very clever. So now they're doing the very same thing. That's what I said. These satanic people are now doing the same thing with the COVID-19. They're making fake disinformation audios or videos. And then when the people realize that's fake, then they get confused. And they think, no, the Satanists did not make this virus. So it's a horrible, horrible, very, very clever cheating, very clever liars. That's what I was saying earlier in the video, my video today, this chat. That's how I started it, talking more about Pulwama. Okay, Mir Adnan, Babaji, you're Muslim. Yes, by God's mercy. I don't think I'm going to answer very many more questions, but I will do a few more. Nafis Abbasi, sir, have you talked nowadays with Zaid Hamid? Not recently, I haven't talked with him, but I did meet with him a couple of years ago, and I had some emails with him, maybe last year, but not recently. I have not talked with him. Okay, let's see. One or two more good questions. Tahir Mirza, salam. आप ख्वाजा शम्सुद्दीन अजीमी साहिब को जानते हैं? पढ़े हैं उनको? No, नहीं जानता हूँ. नहीं पढ़ा है. Azmat Rauf Murad. Today now supposed to be Pulwama. No, I did talk about the same question. I did talk about Pulwama. Mainly I talked about Pulwama in the beginning. Mahmood Khan, sir, Hazrat Fatima alayhi salam ko Nabi Pak alayhi salam na Hindu ko Romani faiz dene ke liye select kiya. Is it right? I don't understand the question. Sir, Hazrat Fatima alayhi salam ko Nabi Pak alayhi salam ne Hindu ko Romani faiz dene ke liye select kiya. Is it right? मुझे माफ़ करना है, मैं सवाल को मैं नहीं समझ सकता हूँ. Zarsaid Khan, sir, I would love to talk to you live interview. We can do live interview. Send me private message. Okay, I think I will try to find one or two more good questions and then we will end. Noor Pari says, Baba ji, aap bahut अच्छे हैं, बिल्कुल मेरा अबू जी की तरह शक्ल है. अच्छा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, दिल करता है आपसे मिलने को. मैं पाकिस्तानी हूँ, इटली से. अच्छा, इंशाल्लाह हम कभी मिलेंगे फिर. And Abdul Rahim, no, I don't listen. I never heard of Abdul Rahim. Jawariya. Yes. Have you been to Medina, Hazrat Muhammad's grave? Share your experience. No, I have not been to Medina. I have not seen the grave of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay, मेरे ख्याल में काफ़ी बातें हुई हैं. एक सवाल है एरिया 51 के बारे में. मुजाहिद राज, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी के अच्छा, यूएसए में एरिया 51 के मुतल्लक कुछ बताइए. एरिया 51 एक जगह है जहाँ दूसरे सियारों के लोग भी मौजूद हैं और वहाँ अमेरिका की मिलिट्री ने दूसरे सियारों के लोगों के ईटीज़ के क्राफ्ट को, स्पेस क्राफ्ट को, फ्लाइंग सॉसर्स को ले लिया और उनको बैक इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग किया. तो अभी अमेरिका के पास उनके अपने ही फ्लाइंग सॉसर्स और स्पेस क्राफ्ट है जो ये फ्री एनर्जी, एंटी ग्रेविटी एनर्जी से चलते हैं. तो अजीब बात यह है कि सदर आइजनहावर को पता चल गया था इस एरिया 51 के बारे में और वो लोग उनसे, मतलब अमेरिका के सदर से वो छुपा रहे हैं हकीकत में क्या हो रहा है वहाँ. तो सदर आइजनहावर ने उनको बताना पड़ा कि अगर तुम हकीकत नहीं बताते हो मुझे तो हम फौज को वहाँ भेजेंगे, आर्मी को भेजेंगे. तो बहुत टॉप सीक्रेट बेस है. काफ़ी सालों तक किसी को मालूम नहीं था, मतलब ये कभी उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई थी. अगर कोई पूछता था वो कहते थे कि कोई ऐसा जगह है ही नहीं, लेकिन अभी सबको मालूम हो गया. लेकिन वहाँ क्या हो रहा है हकीकत में, दूसरे सियारे के ईटीज़ वहाँ रहते हैं अभी
اور ملٹری امریکن ملٹری کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں. اچھا شاید میں ایک اور سوال, لاسٹ کوشچن. سید یاسین, آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے؟ نہ وہ اچکے ہیں. نہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ان کے فوٹو کو میں دیکھتا ہوں اور لگتا ہے کہ وہ موجود ہے. کبھی مجھے لگتا ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت میں نے دیکھا ان کو, اور دوسرے بڑےوں کو بھی میں نے دیکھ لیا, لیکن پتہ نہیں کیوں, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے میں نے نہیں دیکھا. میں نے ان کی موجودگی بہت محسوس کی, لیکن دیکھا نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو آل ویری مچ, شکریہ. خوش رہو. فکر نہیں کرو ان شیطانی لوگوں سے, وہ سب ختم ہو جائیں گے اور صاف دل لوگ جیت جائیں گے. اللہ حافظ.